नमस्कार, संयुक्ता किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक स्पेशल रेसिपी बनाएंगे जो नवजात शिशु और शिशु की माता के लिए वरदान से कम नहीं है। मैं इसलिए वरदान कह रही हूँ क्योंकि इसे हर रोज सेवन करने से माँ बच्चे दोनों स्वस्थ रहेंगे। उनके स्वास्थ्य की गारंटी है ये रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे घर एक नया सदस्य आया है। नए सदस्य और उसकी माँ के लिए आज हम ये लड्डू बनाएंगे। इस लड्डू को सठौरा कहते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 1 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो शुद्ध घी, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम मखाना, 100 ग्राम गोंद और 100 ग्राम बादाम, आधी चम्मच पिपली पाउडर। आप खड़े पिपली को पीसकर पाउडर बना लीजिए, हमने भी वैसे ही किया। आधी 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जायफल का पाउडर। और इस लड्डू का नाम सठौरा है, इसलिए हमने 2 चम्मच सोंठ लिया है और 700 ग्राम हमने भूरा यानी गुड़ का पाउडर लिया है। तो चलिए बनाते हैं सठौरा। सबसे पहले हम आटा को सूखे कढ़ाई में सुनहला होने तक भून लेंगे। मीडियम आंच में हम आटे को भूनेंगे। लगातार चलाते हुए आटे को भूनना है ताकि आटा अच्छी तरह से भून जाए और जले नहीं। आप देख सकते हैं आटा सुनहला भून चुका है। आटा भूनने में आपको करीब 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। अब हम गैस बंद कर देते हैं और भुने हुए आटे को एक बड़े बर्तन में रख लेते हैं ताकि लड्डू बनाने में हमें आसानी हो। अब हमने जो ड्राई फ्रूट लिया है उसे भून लेते हैं। घी गरम करेंगे और पहले बादाम को भूनेंगे। ड्राई फ्रूट को ज़्यादा नहीं तलना है। जब इस तरह का ये भून जाए यानी तल जाए तो हम इसे निकाल के अलग बर्तन में रख लेंगे। अब हम काजू को भूनेंगे। देखिए काजू को भी हमने कम भुना है, इसे भी अब अलग बर्तन में रख लेंगे हम। अब चलिए अब मखाने को भून लेते हैं। मखाना हल्का होता है इसलिए ये ज़्यादा दिखता है, हम इसे 2 बार करके भूनेंगे। और मखाना भूनते भूनते जब हाथ से इस तरह से टूटने लगे तो आप इसे निकाल दीजिए। हम भी निकाल लेते हैं मखाने को। अब हम गोंद को घी में तल लेंगे। गोंद को भी 2 बार करके ही भूनेंगे ताकि गोंद अच्छी तरह से फूटकर बड़ा हो जाए। आप देख सकते हैं गोंद फूटकर बड़ा हो गया है। थोड़ी देर और इसे हम भून लेते हैं। उसके बाद भुने हुए ड्राई फ्रूट के साथ ही इसे रख लेंगे। ड्राई फ्रूट के साथ साथ हमने गोंद को भी तल लिया है। अब इन्हें हम दरदरा पीस लेते हैं। ड्राई फ्रूट दरदरा इस तरह से पीसना है। मिक्सर ग्राइंडर में बस 2 बार घुमाइए इसे। देखिए दरदरा पीसने के बाद ऐसा ड्राई फ्रूट दिखेगा। अब पिसे हुए ड्राई फ्रूट को हम भुने हुए आटा के साथ रख लेंगे। मखाना को हम अलग से ग्राइंड करेंगे। देखिए दरदरा पिसा हुआ मखाना इस तरह का दिखेगा। इसे भी आटा के साथ ही हम रख लेंगे। अब हम मिक्सचर को मिला लेते हैं। अब हम मिक्सचर में आधी चम्मच पिपली पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जायफल पाउडर, उसके बाद 2 चम्मच सोंठ पाउडर हम इसमें डाल देते हैं। मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मिक्सचर में 250 ग्राम नेचुरल शुगर डालेंगे। शुगर का कलर देखकर ही आप जान गए होंगे, शुगर कम गुड़ ज़्यादा है ये। अब हम गुड़ पाउडर डालेंगे। गुड़ पाउडर आपको किसी भी किराने दुकान में मिल जाएगा। याद रखिएगा चीनी आपको नहीं डालना है। एक बात और बता देती हूँ, कोई भी हेल्दी फूड बनाए तो सिर्फ और सिर्फ गुड़ में ही बनाए। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ खाइए। यदि आप चीनी के शौकीन हैं तो चीनी के जगह मिश्री खाएं। चीनी बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोशिश कीजिए चीनी कम से कम खाइए और ना हो तो बिल्कुल मत खाइए। एक बार फिर से मिक्सचर को हम मिला लेते हैं। ध्यान रखिएगा मिक्सचर को मिलाने के बाद ही हमें घी डालना है, क्योंकि मिलाने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितना घी डालना है। यदि ज़्यादा घी डाल दिए तो लड्डू नहीं बना पाएंगे हम, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही घी डालेंगे। घी डालने के बाद मिक्सचर को मिलाते हैं। इस तरह हमने 1 किलो शुद्ध घी लड्डू बनाने में यूज किया है। देखिए मिक्सचर अब लड्डू बनने के लिए तैयार है। तो चलिए लड्डू बना लेते हैं। दोस्तों ये लड्डू औषधि की तरह काम करेगा। यदि आपको घुटने में या कमर में दर्द है, वात की समस्या है या तो फिर गठिया जोड़ों के दर्द से परेशान है तो आपको इस लड्डू का सेवन करना चाहिए। यह लड्डू इम्यूनिटी बूस्टर है। नवजात शिशु और शिशु के माता के लिए तो वरदान हमने इसे बताया ही है आपको।
साथ ही साथ जितनी भी परेशानियां होती हैं ठंड के दिनों में, आपको हमने बताया घुटने दर्द या कमर दर्द, बात की समस्या, जो भी परेशानी है उसमें ये लड्डू काम करेगा। तो आइए जानते हैं लड्डू का सेवन कैसे करें। 1 से 2 लड्डू सुबह खाने के बाद 1 गिलास गुनगुना दूध पी लीजिए। उसके बाद शाम को भी आप 1 से 2 लड्डू खा सकते हैं। जब हम चाय पीते हैं और कुछ खाते हैं उस समय ही इस लड्डू को खाना है आपको, और उसके साथ 1 गिलास गुनगुना दूध पी लेना है। यकीन मानिए आपकी सारी समस्या दूर हो जाएंगी यदि नियमित रूप से इस लड्डू का सेवन किया जाए तो। नवजात शिशु की माता भी इसी तरह से सुबह शाम लड्डू का सेवन करें। उम्मीद करती हूँ सुठौरा बनाने की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगली बार फिर से एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए। धन्यवाद।